मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो कौन सा फॉर्मूला है जो कि ग्रामर की बेस है। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि टेंसेस की डेफिनेशन क्या है, कितने किस्म के टेंसेस हैं, 3 किस्म के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उसकी फॉर्म्स बताई थी। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, वो सेंटेंसेस जिसमें काम के पूरा होने के बारे में यकीनी तौर पे ना बताया गया हो, वो कहलाते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या हैं, या हमें पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो वो हमें पहले ये देखना है। यानी हम पहले ये देखेंगे कि उर्दू में हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस कैसा है। वो सेंटेंस जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, तो इसका मतलब है वो सेंटेंस जो है वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है। सपोज वो खत लिखता है, ये ता है जो है ये बताता है हमें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बिल्कुल इसी तरह वो खत लिखते हैं, जो ये सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। अब इसके रूल्स कौन कौन से हैं, उसके रूल्स ये हैं कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का इजाफा होता है, और बाकी सेंटेंस एज इट इज लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। अब दूसरी चीज जो है वो अहम ये है, सेकेंड रूल क्या है, आई, यू, वी, दे और बाकी तमाम प्लूरल नाउन के साथ वर्ब के सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आता है और सिंपली उसको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं वो खत लिखता है, तो ही राइट्स अ लेटर। और अगर मैं कहता हूं, देखिए जैसे मैंने कहा था ही, शी, इट आएगा, तो ही, शी, इट में वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा हो जाएगा, ये पहला हो गया। लेकिन अगर मैं कहता कि इस वो को हटा के मैं कहता मैं खत लिखता हूं, तो मैं ये लिखता कि आई राइट अ लेटर। तो यहां पर वर्ब के साथ एस और ईएस का इजाफा हम नहीं करते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स हम इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें ये क्या है, ही, शी, इट और वर्ब के सिंगुलर नाउन के साथ जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इजाफा करते हैं। बाकी आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके साथ किसी किस्म का इजाफा वर्ब के साथ नहीं करते, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर यही चीज नेगेटिव में चेंज हो जाती है, तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज नॉट लिखते हैं नेगेटिव में जाने के बाद। अगर मैं इसका सेंटेंस बनाऊंगा तो इसके साथ मैं लिख दूंगा कि ही डज नॉट, फिर एस हट जाएगा, ही डज नॉट राइट ए लेटर। और अगर इस सेंटेंस में आई, यू, वी, दी होगा तो फिर डू नॉट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आई डू नॉट राइट ए लेटर, और यूं नेगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ये सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब जो हैं, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे। डज ही राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर, और यू सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पर बहुत से सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, बॉय, गर्ल। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इस बॉय को या गर्ल को जो है वो दोबारा लिख दिया है, मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। जबकि मैंने यहाँ पर बॉयज, इस चीज को खास ध्यान में रखिएगा कि यहाँ बॉयज है जो कि प्लूरल होता है, और यहाँ गर्ल बॉय है जो कि सिंगुलर होता है। तो ये मैंने तमाम सब्जेक्ट्स लिख दिए। वर्ब में आपको पता है ईट, स्लीप, वॉक, रीड, लर्न, ये तमाम चीजें आती हैं।
अब आपके पास ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? एप्पल, ऑफिस, लेटर, क्रिकेट, फुटबॉल, वाटर, बुक। यानी जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि किस तरह जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, उसके मुताबिक चलेंगे। अब यहाँ पर एक बात, ये सब कंप्लीट हो गया। अब मुझे आपको बताना है कि किस तरह हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे एक से हम बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। ही है, अकॉर्डिंग टू लॉ, ही के साथ वर्ब में एस और एस का इजाफा करेंगे तो यहां हो जाएगा ही। सेकंड क्या है? ईट एन एप्पल। अब यहां पर सिंपल सी चीज है, वो ये कि मैंने आपको कहा था ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब के साथ लगेगा तो ये हो जाएगा ही ईट्स एन एप्पल। बिल्कुल इसी तरह शी ईट्स एन एप्पल, और फिर बिल्कुल इसी तरह जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ बॉय ईट्स एन एप्पल हो जाएगा। अगर इस चीज को हम आगे देखेंगे तो एक के साथ, ईट के साथ हम यहाँ बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तकरीबन 12 सेंटेंसेस बना सकते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो अगर एक के साथ 12 बना सकते हैं तो 12 to 12 ये हम तकरीबन 144 सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम कभी इस तरह सोचते नहीं हैं। ये जनरल सी चीजें हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, वर्ब कैसे में कौन कौन सी चीजें हैं, और ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, और सेंटेंसेस कैसे बनेगा। अगर मुझे इसी का ही नेगेटिव बनाना हो तो हमें ये पता होगा कि ही, ये हट जाएगा। अब ही के साथ क्या लगता है? डज नॉट। तो यहां पर हो जाएगा ही डज नॉट ईट एन एप्पल। और अगर यू देखें तो डस पहले आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा डस ही ईट एन एप्पल। और यूं हम इससे बहुत सारे, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि मैं एक सिंगुलर या फिर ही शी इट के साथ जो सेंटेंस बन सकते हैं उसकी एक क्लियर कर दूं कि किस तरह बनेंगे। इस लेक्चर के बाद मैं आपको इस सारे सेंटेंसेस को आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा ताकि आप अपनी डेली लाइफ में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आपको उसका भी इल्म हो जाए। अब अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास इस पहले रूल के हिसाब से जाते हैं, और बाकी ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास बाकी डिटेल में चले जाएंगे। जैसे आई ईट एन एप्पल, अब ईट को छोड़ देते हैं। शी स्लीप, सॉरी, ही, आई स्लीप इन द ऑफिस। ठीक है। अब आई, अब मैंने आपसे कहा था नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट स्लीप इन द ऑफिस। और अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डू आई स्लीप इन द ऑफिस। तो यूं हम इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। और अगर हम सिर्फ ये सोच लें, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं जिसके बाद आप ये बता सकते हैं कि हम किस तरह इंग्लिश को आसानी से सीख लेते हैं। जब तक हम किसी चीज को टाइम नहीं देंगे तब तक हम जो है वो कोई भी चीज लर्न नहीं कर सकते। अब टाइम देने से क्या मुराद है? अब इसके लिए क्या टाइम दें? जब भी हम फारिग बैठे तो हम अपने सोच का डायरेक्शन थोड़ा सा लैंग्वेज में कर दें, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हमारे पास बहुत सारी वोकैबुलरी जमा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, भाई कुछ सोचते सोचते आप ये सोचना शुरू कर दें कि मेरी डेली रूटीन क्या है, मुझे कल क्या करना है। अरे मुझे जो है वो नाश्ता करना है, तो आप चेंज कर दें। अभी हम ये पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट टेंस, तो इसको इंडेफिनिट के मुताबिक सोचें। हम सुबह सुबह जागता हूँ, आई गेट अप। अब यहाँ देखें,
आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, सुबह सुबह जागता हूं। अगर ये आई की बात हुई तो अगर ही शी इट में से कोई होता तो ही होता या शी होता या इट होता या सिंगुलर नाउन होता, तो वही बात हो जाती गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और यूं अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में सोचेंगे और सोचेंगे और उसको वोकैबुलरी की फॉर्म में जाके कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आपकी डे टू डे इंग्लिश इंप्रूव करती चली जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर देखें कि अगर मैं कहता हूँ इट ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अब इट के साथ क्या करेंगे? इट ज्यादातर कहाँ सेंटेंसेस में हम कह सकते हैं इट रेन्स हैवीली। अब आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर यही शी के साथ आ जाता, शी प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। लेकिन अगर बॉयज होता तो बॉयज चूंकि प्लूरल है इसलिए बॉयज प्ले क्रिकेट, और अगर ये सिंगुलर में होता तो बॉय सिंगुलर है तो बॉयज प्लेज क्रिकेट। और यूं ये हम सेंटेंस को अप्लाई करके काम को कंप्लीट करते हैं। बस इस सेंटेंस में इस टेंस में हमने ये देखा कि हम फॉर्मूला यही रखते हैं, चेंज क्या करते हैं यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो कि या डज नॉट लग जाता है या डू नॉट लग जाता है, और वो हम डिसाइड करते हैं इन रूल्स की मदद से। और वो रूल्स हमें अपने जहन में रखने चाहिए। कुछ टाइम जहन में रखेंगे लेकिन जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं वो इस लेक्चर से फ़ायदा उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।